हाय गाइस, वेलकम टू मूवीज रिकैप हिंदी। तो आज हम जिस मूवी का रिकैप करने वाले हैं उसका टाइटल है डोंट ब्रीथ 2, जो कि 2021 में आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मूवी स्टार्ट होती है फर्स्ट मूवी के 8 साल बाद। एक लड़की जिसका नाम फिनिक्स है वो जंगल में भाग रही होती है। जैसे कोई उसका पीछा कर रहा होता है, तभी उसे कोई आवाज़ आती है और वो रुक जाती है। पर तभी उसके सामने एक डॉग आ जाता है। फिनिक्स भागते भागते एक फेंस के ऊपर से कूद के दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ एक गाड़ी में गन देख के वो उस गन को उठा लेती है, पर तभी कोई पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और उससे गन छीन लेता है और कहता है तुम फेल हो गई हो। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नॉर्मन था, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर था और साथ ही साथ ब्लाइंड भी था। वो लड़की कोई और नहीं, नॉर्मन की गोद ली हुई बेटी थी, जिससे वो सर्वाइवल टेस्ट ले रहा था, जिसमें अब वो हार चुकी थी। और वो डॉग उनका ही था, जिसका नाम शैडो है। घर जाके फिनिक्स नॉर्मन के बाल काट रही होती है कि तभी वहाँ पे हर्नांडिस आ जाती है। हर्नांडिस इन नॉर्मन का बाहर की दुनिया के साथ एक इकलौता कनेक्शन है। नॉर्मन उसी के जरिए बाहर से सामान मंगवाता था और काम करवाता था। फिनिक्स नॉर्मन की अपनी बेटी नहीं थी, बल्कि एक घर में आग लग जाने की वजह से ये लड़की अनाथ हो गई थी और नॉर्मन को सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ी मिली थी। तब नॉर्मन उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसे पाल पोस के अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। फिनिक्स की बालों में कुछ वाइट कलर के बाल भी हैं, जिसका नॉर्मन ने उन्हें बताया हुआ है कि ये घर में आग लगने की वजह से तुम्हारे बाल ऐसे हो गए थे। उस आग की वजह से ही फिनिक्स की माँ की डेथ हो गई थी, इसलिए नॉर्मन फिनिक्स को घर से बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि उसे डर था कि कोई उससे फिनिक्स को छीन लेगा। तब हर्नांडिस नॉर्मन से कहती है कि अगर वो फिनिक्स को ऐसे ही बांध के रखेगा तो वो एक दिन खुद ही भाग जाएगी। ये सुन के नॉर्मन फिनिक्स को हर्नांडिस के साथ बाहर जाने की इजाज़त दे देता है, मगर सनसेट से पहले वापस आने के लिए कहता है और अपने डॉग शैडो को भी उसके साथ भेजता है। रास्ते में फिनिक्स एक गाना गाती है और पूछने पे बताती है कि उसे बस इसके शुरुआत का हिस्सा याद है। हो सकता है कि बचपन में उसकी माँ ने उसे सुनाया हो, इसलिए उसे इस गाने का कुछ हिस्सा याद हो। ये सुन के हर्नांडिस उससे कहती है कि वो उसे उसकी माँ से मिलवाने ले जाएगी। वो फिनिक्स को उसी जले हुए घर में ले जाती है जहाँ फिनिक्स और उसके डैड पहले रहते थे। वहाँ फिनिक्स अपनी मोम के लिए फूल रख के आती है। तभी सामने से उसे कोई आवाज़ आती है, जैसे वहाँ पे कोई और भी हो, जिससे सुन के वो डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। टाउन जाके हर्नांडिस फिनिक्स को एक प्लेग्राउंड में छोड़ देती है, जहाँ पे फिनिक्स का खेलने का तो मन करता है, पर वो तब सोचती है कि उसका तो कोई फ्रेंड ही नहीं है वो जिसके साथ खेले। ये सोच के फिनिक्स दुखी हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पे हर्नांडिस आ जाती है। पर हर्नांडिस के साथ जाने से पहले फिनिक्स वॉशरूम में जाती है, पर फिनिक्स को एक सस्पिशियस सा आदमी नजर आता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पे फिनिक्स का डॉग आ जाता है और उस आदमी पे भौंकने लगता है। फिनिक्स फिर वहाँ से निकल के हर्नांडिस के साथ चली जाती है, मगर वो आदमी एक ट्रक पे अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। हर्नांडिस जब शाम में फिनिक्स को उसके घर पे छोड़ के जाती है, वही आदमी सड़क के बीच अपने ट्रक के साथ खड़ा होता है। फर्नांडिस उन्हें साइड में होने को कहती है और वापस अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है, मगर अब उसकी गाड़ी में उसके अलावा एक और शख्स भी था, जो कि हर्नांडिस के गले में बेल्ट से उसका गला दबाने की कोशिश करता है, पर बाद में एक हथौड़े से हर्नांडिस के सिर पे मारता है, जिससे हर्नांडिस की मौत हो जाती है। फिर वो आदमी नॉर्मन के घर पे जाते हैं, जहाँ वो चालाकी से शैडो को बुलाते हैं और फिर उसे भी मार डालते हैं। तब फिनिक्स नॉर्मन से कहती है कि वो स्कूल जाना चाहती है, पर नॉर्मन उसे मना कर देता है। कहती है कि वो और दोस्त बनाना चाहती है और यहाँ पे वो लोनली फील करती है, पर नॉर्मन कहता है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। पर फिनिक्स कहती है कि तुम काफ़ी नहीं हो, जिससे सुन के नॉर्मन दुखी भी होता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और शैडो के लिए खाना डालने लगता है। वो उसे बुलाता है, मगर शैडो नहीं आता। तब नॉर्मन शैडो के बोल में खाना डालने जाता है और देखता है कि पिछला बोल भी वैसे ही भरा पड़ा है। इन सब की वजह से नॉर्मन को अब शक होता है, तो वो शैडो को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और देखता है कि शैडो अब मर चुका है। जब नॉर्मन शैडो की बॉडी को टच करता है तो उसे वहाँ खून फील होता है, जिससे उसे पता चलता है कि किसी ने शैडो को मारा है। फिर घर में वो तीनों आदमी घुस जाते हैं और फिनिक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो नॉर्मन के सिखाए हुए सर्वाइविंग स्किल की वजह से उनसे छुपने में कामयाब हो जाती है। बाहर का दरवाजा खुला देख के फिनिक्स उस तरफ दौड़ती है, पर एक आदमी गोली चला देता है। फिनिक्स डरने की वजह से वहीं रुक जाती है और फिर वो किचन की तरफ चली जाती है, पर वो आदमी वहां भी आ जाता है। पर अचानक से खिड़की में से दो हाथ निकलते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। वो हाथ नॉर्मन के होते हैं।
तब नॉर्मन फिनिक्स को जल्दी से बेसमेंट में जाके वहां पड़े हुए लाल स्टील के डब्बे में छुपने के लिए कहता है। फिर वो आदमी नॉर्मन के हाथों पे चाकू से वार करके नॉर्मन से बच जाता है। फिर उस बेसमेंट में एक और आदमी आ जाता है। फिर वो फिनिक्स को डब्बे के ऊपर लगी हुई एक जाली से देखता है। जब वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता तब वो बेसमेंट में लगी हुई पानी के पाइप से उस स्टील के डब्बे में पानी भरना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गराज में नॉर्मन अपने जख्मों पर दवाई लगा रहा होता है, पर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। पर नॉर्मन खुद को बचाने के लिए उसके नाक और मुंह पे ग्लू लगा देता है जिससे वो सांस ना ले सके। मगर उस आदमी का साथी वहाँ पे पहुँच जाता है और एक स्क्रू ड्राइवर लेके उसकी गाल में छेद कर देता है जिससे वो सांस ले सके। फिर वो आदमी उठ के एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपने जुड़े हुए होठ भी खोल लेता है। फिर नॉर्मन उस गैरेज से भाग के बेसमेंट में जाके छुप जाता है। बेसमेंट में मौजूद किडनैपर पानी से भरे हुए उस डब्बे में अब बिजली की तार डालने लगता है। तब नॉर्मन एक गैस का कंटेनर खोल के उस किडनैपर की तरफ फेंक देता है। वो किडनैपर गन चलाएगा या शूट करेगा तो उससे वो जल के मर जाएगा। फिर नॉर्मन उस किडनैपर की सिर्फ सांस की आवाज़ सुन के ही उससे लड़ता है और डब्बे से उस बिजली की तार को खींच लेता है। तब फिनिक्स उस डब्बे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती और पानी भरे होने की वजह से ही वो उस डब्बे में बेहोश हो जाती है। तब नॉर्मन अपने आगे एक टेबल रख के दूसरी तरफ बिजली की तार फेंक देता है जिस तरफ किडनैपर होता है, और उस बिजली की तार की वजह से और उस गैस के कंटेनर की वजह से एक रिएक्शन होता है और वहाँ आग लग जाती है जिससे वो किडनैपर जल के मर जाता है। नॉर्मन फिर डब्बे को उलट देता है जिससे उससे सारा का सारा पानी बाहर निकल जाए और उस डब्बे को बाहर से खोल के फिनिक्स को उसमें से निकालता है। फिर नॉर्मन फिनिक्स को उठा के उस एक छोटी गली से उस बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। फिर किडनैपर्स वहाँ पे रायलन को बुला लेते हैं। रायलन वही व्यक्ति है जो कि फिनिक्स को उस वॉशरूम में मिला था और इस किडनैपिंग के प्लान के पीछे उसी का हाथ था। रायलन वहाँ पे आके बाकी किडनैपर्स के साथ बेसमेंट में जाता है, उसी गली में चला जाता है जहाँ पे फिनिक्स और नॉर्मन गए होते हैं। फिर नॉर्मन वहाँ से निकल के उस पर लॉक लगा देता है, मगर किडनैपर्स गोलियां मार के उस लॉक को तोड़ देते हैं। तब नॉर्मन और फिनिक्स पौधों के बीच छुप जाते हैं, मगर रायलन वहाँ पे आके फिनिक्स से कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे डरने की बजाय इस आदमी से डरना चाहिए जो तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये कौन है, मगर ये जरूर बता सकता हूँ कि ये कौन नहीं है। ये सुन के नॉर्मन बाहर आ जाता है और किडनैपर्स उस पर वार कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। तब रायलन फिनिक्स को बताता है कि वो ही उसका असली बाप है और फिर अपने बालों में भी वही वाइट हेयर्स दिखाता है जैसे कि फिनिक्स के सिर में था, और बताता है कि कैसे उनके घर में आग लग गई थी और फिर पता नहीं कैसे इस अंधे आदमी ने उसे किडनैप कर लिया। तब रायलन अपने बाकी साथियों से कहता है कि वो नॉर्मन को मार दे, मगर जब वो नॉर्मन को मारने लगते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है। रायलन तब अपने एक साथी को कहता है कि वो फिनिक्स को वहाँ से ले जाए और दूसरे साथी को कहता है कि वो तुम मेरे साथ चलो। फिनिक्स उसके साथ जाने को मना करती है और उसके पैर में मार देती है। फिर वो किडनैपर फिनिक्स को थप्पड़ मारता है, पर तभी पीछे से नॉर्मन आ जाता है, उस किडनैपर को जान से मार देता है। इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसका जबड़ा ही अलग कर देता है। ये सब देख के फिनिक्स डर जाती है और चिल्लाती है। नॉर्मन कुछ भी सुने बगैर उसे लेके घर के अंदर चला जाता है और उसे एटिक में जाने को कहता है, मगर फिनिक्स नहीं जाती। इतने में रायलन एक डॉग को उनके पीछे भेजता है। तब फिनिक्स डॉग से बचने के लिए खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और नॉर्मन डॉग से बचने के लिए खुद एटिक में चला जाता है। तब फिनिक्स खिड़की से कूद के वहां से चली जाती है, पर रायलन का एक आदमी उसे बेहोश करके ट्रक में बिठा लेता है। नॉर्मन किसी तरह उस डॉग को एक कोने में करके उसे बंद कर देता है, मगर तभी रायलन पूरे घर को आग लगा देता है। नॉर्मन भी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसे वहां पे उस डॉग की आवाज़ आती है। तब नॉर्मन उस डॉग को बचाने के लिए वापस एटिक में जाता है और उस डॉग को बचा भी लेता है। तब वो डॉग नॉर्मन से दोस्ती कर लेता है, पर नॉर्मन उसे कहता है कि तुम अपने घर जाओ। तब नॉर्मन एक बेल और स्ट्रैप उस डॉग के गले में डाल के उस डॉग का पीछा करते हुए रायलन के घर तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स एक होटल में उठती है जहाँ पे रायलन उसे बताता है कि उसका असली नाम टायरा है और ये भी कहता है कि अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकती है। तब फिनिक्स वहाँ से जाने लगती है, पर उसे तभी उस गाने की आवाज़ आती है जो बचपन में उसकी मॉम उसको सुनाती थी। फिनिक्स फिर पीछे मुड़ती है और देखती है कि वहाँ पर तो उसकी मॉम थी जो कि व्हील चेयर पे थी।
फिर फिनिक्स भाग के अपनी मॉम के गले लग जाती है। तब उसकी मॉम उसको अपनी पुरानी पिक्चर्स दिखाने लगती है, उनके बचपन की मेमोरीज। तो यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ हमें पता चलता है कि फिनिक्स की मॉम जोसेफिन टर्मिनली इल है और उसके काफ़ी सारे ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं और उन्हें फिनिक्स की ज़रूरत बस इसलिए है ताकि वो उसका दिल ले सकें और हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकें और वापस नॉर्मल लाइफ जी सकें। इसलिए ही उन्होंने ये सारा प्लान करके फिनिक्स को यहाँ बुलाया था या फिर उसे पकड़ के यहाँ लाए थे। तब वो फिनिक्स को बेहोश करके बेड से बांध देते हैं और डॉक्टर सेडेटिव्स न होने की वजह से ऐसे ही उसका दिल निकालने का सोच रहा होता है कि अचानक लाइट चली जाती है। जब रायलन के आदमी जाके लाइट चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पे नॉर्मन मिलता है। फिर सब के सब नॉर्मन से लड़ने लगते हैं, पर तब नॉर्मन पानी का पाइप फाड़ देता है ताकि उसे पानी पे चलने की आवाज़ आए और वो उन किडनैपर्स की पोजीशन जान सके। तब नॉर्मन एक आदमी को हथौड़े से मार के उसका सर फोड़ देता है। तब रायलन जान जाता है कि वो ब्लाइंड मैन वहाँ आ चुका है और फिर वो सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो जोसेफिन, फिनिक्स और डॉक्टर को ले जाने लगता है, पर तब डॉक्टर वो उसके साथ जाने से मना कर देता है, जिससे रायलन काफ़ी गुस्सा होता है और उसे मार देता है। फिर नॉर्मन को मारने के लिए बाकी के लोग भी आ जाते हैं, पर वो जैसे ही पानी में पैर रखते हैं तब नॉर्मन उस पर गोलियों की बरसात कर देता है और सबको मार देता है सिवाय एक के। तब वो किडनैपर अपनी जान बचाने के लिए नॉर्मन को बताता है कि वो किस तरह फिनिक्स को मार के उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं और उन तक पहुंचने का शॉर्टकट भी नॉर्मन को बताता है। फिर नॉर्मन वहां पहुंच के गैस का कैन फेंक देता है, जिससे हर तरफ धुआं हो जाए और किसी को कुछ दिखाई ना दे। रायलन को तभी वहां पे कुछ महसूस होता है और वो उन पे गोलियां चलाने लगता है, पर जब रायलन पास जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने नॉर्मन को नहीं, जोसेफिन को मार दिया था। वो रोने लगता है, तब पीछे से नॉर्मन आके उसे चाकू से स्टैब कर देता है। फिनिक्स क्योंकि जोसेफिन के साथ हैंडकफ थी, से ही जोसेफिन की व्हीलचेयर आगे बढ़ने लगती है तो फिनिक्स उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर रुक नहीं पाती। तब जोसेफिन की लाश फिनिक्स के हाथ के साथ लटकने लगती है। तब फिनिक्स वहां पड़ा हुआ एक चाकू उठाती है और जोसेफिन की लाश का हाथ काट के खुद को उससे अलग कर लेती है। दूसरी तरफ नॉर्मन रायलन से कहता है, अब तुम भी वही देखोगे जो मुझे नजर आता है, और रायलन की आंखें फोड़ देता है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। फिर नॉर्मन फिनिक्स से कहता है कि वो एक मर्डरर है और एक रेपिस्ट भी, और वो एक डैड बनने के काबिल नहीं है, और उसे खुद से दूर जाने को कहता है। पर तभी रायलन पीछे से आके नॉर्मन को स्टैब कर देता है, मगर अब जबकि फिनिक्स को नॉर्मन से हमदर्दी हो रही होती है तो वो पीछे से आके रायलन को मार देती है। फिर वो नॉर्मन से कहती है कि मैं आपको बचा सकती हूँ, आप बस मेरे साथ रहिए। नॉर्मन कहता है कि तुमने पहले ही मुझे बचा लिया है, क्योंकि फिनिक्स ने नॉर्मन का सच जानने के बाद भी उसे बुरा नहीं समझा और उसकी मदद करनी चाहिए। फिर नॉर्मन फिनिक्स के सामने ही दम तोड़ देता है और मर जाता है। ये देख के फिनिक्स काफ़ी रोने लगती है। वहाँ से निकल के फिनिक्स उसके शेल्टर होम में चली जाती है, जहाँ उसने प्लेग्राउंड में बैठे बच्चों को जाते हुए देखा था। फिर वो वहाँ जाके बच्चों से कहती है, क्या तुम लोगों के साथ एक और की जगह है? फिर वो बच्चे बहुत प्यार से उसको वेलकम करते हैं और उसका नाम पूछते हैं। ये सुन के फिनिक्स थोड़ा सोचती है और कहती है कि मेरा नाम फिनिक्स है, और इसी तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर भी करिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।